friends, I'm going to read N. Raghuraman and he is a management guru. पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकता है वेस्ट। गाय के गोबर को हम में से कई लोग वेस्ट मानते हैं, लेकिन कुछ जानते हैं कि यह कमाई के लिए कच्चा माल भी हो सकता है। वे दिन गए जब गाय का गोबर गांव में सिर्फ फर्श साफ करने और दीवारें लेपने के काम में आता था। होशियार किसान अब जानते हैं कि उसी गोबर की केचुआ खाद बनाकर 15 रुपए प्रति केजी में कैसे बेचा जाए। मैं खुद इंदौर के निक्की सुरेखा और नासिक के आरबी चौधरी जैसे लोगों को जानता हूं जो गोबर के विभिन्न चीजें बनाते हैं। कुछ होशियार किसान गोबर से नहाने का साबुन बनाते हैं जिसकी लागत 3 रुपए प्रति बट्टी आती है, जबकि 100 ग्राम टूथ पाउडर की लागत 4 रुपए है। कुछ दक्षिण भारतीय किसान धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली विभूति बनाकर 400 रुपए प्रति किलो में बेचते हैं। याद है, हम यह विभूति श्रद्धा पूर्वक पूरे शरीर में लगाते हैं। आयुर्वेद के ज्ञान के जरिए गौ चिकित्सालय गाय के गोबर का औषधीय उपयोग भी करते हैं। अब इस हफ्ते भारत गाय के गोबर को लेकर अलग स्तर पर ले गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाया गया भारत का पहला गांव के गोबर आधारित पेंट लॉन्च किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट नाम के इस इको फ्रेंडली नॉन स्टिक पेंट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर है और यह सस्ता एवं बदबू रहित है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित किया है। यह कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर KVIEC की इकाई द्वारा विकसित किया गया है। डिस्टेम्पर की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर और इमल्सन 225 रुपए प्रति लीटर है। गोबर आधारित पेंट का मुंबई, नई दिल्ली और गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा MSME केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अनुमान है कि केवल इससे ही किसान गौशालाओं 30,000 रुपए प्रति सालाना प्रति पशु कमा सकती है। गाँव के 10,000 गौ चिकित्सालयों की मदद के लिए MSME मंत्रालय जल्द पेंट की तकनीक स्थानीय पेंट उत्पादकों को देगा। तालाबों की सिल्ट गाद यानी पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत का उदाहरण देखें। साल दर साल इस सिल्ट को स्थानीय निकाय निकालते रहे हैं, लेकिन दूर फेंकने के बजाय यह फिर धूल के रूप में वापस तालाबों में आ जाती है। अब तालाबों के आसपास करीब 5,000 एकड़ जमीन जोतने वाले लगभग 1,500 किसान बेंगलुरु के वार्थर तालाब की सिल्ट को खेतों में बतौर खाद इस्तेमाल करने तैयार हैं। इससे न सिर्फ नगरीय निकाय को सिल्ट निकालकर 30 किमी दूर फेंकने का खर्चा बचेगा, बल्कि किसानों को मुफ्त खाद भी मिलेगी। सोमवार को बेंगलुरु में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मॉनिटरिंग कमेटी NGTMC द्वारा आयोजित बैठक में शामिल किसानों ने माना कि सिल्ट में कई पोषक तत्व हैं और इसे बतौर खाद इस्तेमाल करना अच्छा होगा। NGMC के सदस्य प्रोफेसर TV रामचंद्रन ने अपने छात्रों को धनिया उगाने के लिए इस सिल्ट को खाद के रूप में इस्तेमाल करने को कहा और पाया कि इसमें कोई भारी धातु नहीं है। प्रति एकड़ जमीन में करीब 20 टिपर ट्रक लोड सिल्ट की खपत होती है। सदस्यों ने मिट्टी की बनावट और तालाब की सिल्ट के नैतिक निपटान में जुड़ी शंकाएं भी दूर की। नवंबर 2019 में UN हैबिटेट ने दुनिया भर की करीब 230 टीमों में से संवाद किया, जिन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट पेश किए थे। इनमें वेस्ट कचरा, मल आदि इकट्ठा करने और वेस्ट वैल्यू चेन से जुड़े कई नए प्रोजेक्ट दिखे। इनमें से ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में लागू हुए हैं। फंडा यह है कि हर किसी को हर वेस्ट में न सिर्फ खुद के लिए एक पैसा कमाने की संभावना देखनी चाहिए, बल्कि उसमें टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने का व्यापक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। Thanks, and he is N. Raghuraman, and he is a management guru,